हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज at 25 degree Celsius 50 gram of iron reacts with HCl to form FeCl2. The evaluated hydrogen gas expands against a constant pressure of 1 bar. The work done by the gas during this expansion is dash dash joule. Round off to the nearest integer. Given R is equal to 8.314 joule per mole per Kelvin. Assume hydrogen is an ideal gas. Atomic mass of iron is 55.85 डाल्टन. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आयरन है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ FeCl2 बनाने के लिए. इस दौरान जो हाइड्रोजन लाइब्रेटेड होती है उसको एक्सपेंड किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट. तो जो वर्क डन होगा गैस के द्वारा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. ये हमारे पास हो जाएगा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए. वर्क डन, तो वर्क डन जो होता है W वो हम फाइंड आउट करते हैं किस प्रकार से, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी से. ये हमारे पास वैल्यू होगी. यहाँ पे जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए भी हम जा सकते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT. मेरे को चाहिए डेल्टा V, तो V जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा NRT बाई P. ये क्या हो जाएगा, NRT बाई P. तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि हमें V के अंदर तो चेंज होगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. R हमारा कांस्टेंट रहेगा, T भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, और जो चेंज होगा जो प्रेशर है वो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा. जबकि चेंज क्या होगा, जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, वो चेंज होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि पहले तो हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं थी, लेकिन बाद में जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. सो अब यदि मैं इसको V फाइनल के फॉर्म में रखूं तो इसको किस प्रकार से रखूंगा, ये हो जाएगा V फाइनल विच इज इक्वल टू N फाइनल RT बाई P. क्योंकि P तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा हमारे पास. ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर हमें क्या दे रखा है, 1 बार दे रखा है, कांस्टेंट है. सो V फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, N फाइनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. R और T कांस्टेंट रहेगा और P कांस्टेंट रहेंगे. इसी प्रकार से V इनिशियल की यदि मैं बात करता हूं तो V इनिशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, N इनिशियल RT बाई P. अब यदि मैं यहाँ से डेल्टा V फाइंड आउट करूं तो डेल्टा V की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, डेल्टा V की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी V फाइनल माइनस V इनिशियल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N फाइनल माइनस N इनिशियल, और इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा NG, यानी क्योंकि गैस के मोल है तो मैंने इसको बोल दिया डेल्टा NG. और ये हो जाएगा RT बाई P. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, RT बाई P. सो इस प्रकार से मैं डेल्टा V की जगह ये वैल्यू जैसे मैं पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल है तो इसको मैं एक्सटर्नल रहने देता हूँ, और डेल्टा V की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा NG RT बाई P जो है ये भी मेरा P एक्सटर्नल है. सो ये P एक्सटर्नल तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया. बचेगा क्या, वर्क डन के रूप में बचेगा माइनस डेल्टा NG RT. सो ये हमारा क्या आ जाता है, वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा. और अब मेरे को यदि डेल्टा NG फाइंड आउट करना हो तो वो हम देख भी चुके हैं पहले. वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन रिएक्टेंट. ये हमारा क्या देगा, ये देगा डेल्टा NG. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन की कंसेप्ट हो जाएगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब मैं सॉल्यूशन की यदि बात करूं तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें जब डेल्टा NG फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन की भी जानकारी होनी चाहिए कि आयरन और HCl की जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होगी, और उससे डेल्टा NG हम फाइंड आउट कर पाएँ. सो यदि मैं बात करूं कि किस प्रकार से रिएक्शन होगी तो Fe हमारे पास क्या होता है, सॉलिड होता है, प्लस रिएक्ट किससे कर रहा है, HCl के साथ, जो किस कंडीशन के अंदर होगा, एक्वस कंडीशन के अंदर. और ये रिएक्शन के बाद में बनाएगा क्या, रिएक्शन के बाद में बनाएगा FeCl2 जो कि एक्वस कंडीशन के अंदर होगा, प्लस बनाएगा ये हाइड्रोजन गैस. अब रिएक्शन की बात करें कि ये बैलेंस है या नहीं है, तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस नहीं है, तो इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ. ये 2HCl से कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी. यानी कि जब हमारे पास रिएक्शन होती है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनती है.
तो डेल्टा एन जी की यदि बात करें तो ये कितना आएगा, फाइनल कंडीशन के अंदर हमारे पास 1 मोल है, इनिशियल में हमारे पास 0 था, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 1 आ जाएगी। तो अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली वर्क डन की वैल्यू। वर्क डन की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास 1 है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8.314, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 298 केल्विन, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। और केल्विन को मैं हटा के डायरेक्ट इसका यदि मैं क्या पुट कर देता हूँ, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। और वर्क डन की यूनिट हमारे पास क्या होती है, जूल होती है। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो इसको चलो इसको सोल्व करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने मोल बन रही है। हाइड्रोजन जब हमारे पास 1 मोल आयरन ले रहे हैं तब हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन बन रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 1 मोल आयरन नहीं लिया है, हमने कितना लिया 50 ग्राम। तो 50 ग्राम से कितने मोल बनेंगे वो देख लेते हैं। तो n की यदि मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 50 ग्राम हमने क्या लिया है, आयरन लिया है, और इसका मोलिकुलर वेट होता है 55.85। ये क्या हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे। तो जितने मोल हमारे पास आयरन क्या होगा, यूज होगा, उतने मोल हाइड्रोजन बनेगी। सो उतने मोल से हमारे पास कितनी वैल्यू जो वर्क होगा जूल के अंदर कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ये मिल रहा था 1 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे, तो जितनी हमारी हाइड्रोजन बन रही थी उसके कारण वर्क डन आ जाएगा। तो ये मोल्स कितने हैं 50 डिवाइडेड बाई 55.85, ये आ जाएगा जूल के अंदर। सो अब इसको सोल्व करते हैं। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2218.05 जूल। अब यदि इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -2218 जूल आएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन आएगा। सो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा 2218 जूल। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वर्क जो किया गया है वो गैस द्वारा किया गया है, वर्क डन बाय गैस। और आंसर हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि वर्क डन बाय गैस कितना होगा, तो यहाँ पे मेरे को नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर मेरा होगा 2218 जूल। सो 2218 जूल इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.